ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के कैश विड्रॉ कर लिए हैं और उनके अगर किसी के ऑफर थे तो उनको भी कैंसिल कर दिया है। अब ये सारी स्टोरी क्या है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स को 2-3 दिन पहले जो है वो ईमेल रिसीव होती है कि जी हम जो है वो अब चूंकि यूकेवीआई के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं और वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी कुछ नई चीज़ें आई हैं, तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करने के लिए हम अपने कुछ प्रोग्राम्स जो हैं उनकी इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट जो है उनको रोक रहे हैं। और ये टाइम पीरियड है, यानी शॉर्ट टाइम के लिए हम उसको रोक रहे हैं। और आप अनफॉर्चुनेटली जिस स्टूडेंट को ये ईमेल आती है और उसमें ये मेंशन होता है कि जी ये आपका जो कोर्स है इज वन ऑफ देम, तो आपका जो कैश है वो हम विड्रॉ कर रहे हैं। अब आपने जो है वो करना क्या है कि विड्रॉ हो गया तो आपको रिफंड जो है वो हम आपको एट अर्लीस्ट दे देंगे और आपको रिफंड रिक्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये तो उनकी ईमेल जो है वो ये कहती है। अब ये कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए आया है, जिस पे मेरी जितनी इंफॉर्मेशन है या डाटा कलेक्ट किया है उसमें जो बिजनेस मैनेजमेंट के रिलेटेड हैं, बिजनेस डेवलपमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये जो कोर्सेज हैं ज्यादातर उन लोगों के हैं। इवन दो कुछ जो टेक्निकल कोर्सेज हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको भी टच किया गया है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो है वो भी चूंकि रेलिवेंट टू बिजनेस स्ट्रीम पे चली जाती है, तो उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स को ईमेल्स रिसीव हुई हैं। अब ये कहना कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए हुई है, इंडिया के लिए हुई है, ये अभी क्लियर नहीं है। बट ये मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो हैं वो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें ज्यादा टारगेट किया गया है, या उसमें उनको ज्यादा जो है वो कैश विड्रॉल हुए हैं बनस्बत इंडिया बांग्लादेश वगैरह के निस्बत। तो अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने वीजा अप्लाई कर दिया हुआ था, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इस हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उनकी एप्लीकेशन जो उन्होंने लॉग करनी थी या लॉग कर रहे थे, उनका भी इसमें काफी लॉस हो गया कि जी अल्टीमेटली जब वीजा अप्लाई हो गया, आपकी वीजा फी जो है वो बायोमेट्रिक्स हो गए तो रिफंडेबल नहीं है। अगर किसी के वीजा अप्लाई किया है और उसने बायोमेट्रिक नहीं करवाए तो उसका ये है कि उसकी सारी फी आपको रिफंड आ जाती है, वीजा एप्लीकेशन फी भी और हेल्थ इंश्योरेंस भी। ये जो है वो आपने जहन में रखना है एक चीज को कि अब आपके पास ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक उसमें अप्लाई नहीं किया या उन्होंने कुछ ऑफर लिया था, वो उस पर इमीडिएटली उनको तो फौरन स्विच करना है। और जिनके रिफंड्स अभी आने हैं और जिनके कैश विड्रॉ हुए हैं उनके लिए ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि ये जुलाई का महीना है और जुलाई के एंड तक ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन क्लोज कर देती हैं। तो एक चीज ये है कि आप जिनके कैश हैं उनकी ऑलमोस्ट बैंक स्टेटमेंट्स मेच्योर हैं, कंडीशन सारी मीट हुई हुई हैं, तो उनके लिए तो जस्ट उन्होंने ऑफर लेना है और फी पे करनी है। जो मेन इशू आएगा या आ रहा है स्टूडेंट्स को कि जी हमारी वहां पे फीस है, जब तक वो वापस नहीं आती हम अगला डिपॉजिट किस तरह से करेंगे, और ये दैट इज जेन्युइन इशू ना। तो इसमें आपने जहन में रखना है। लेकिन अगर आप अपनी इनटेक को जो है वो बचाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अदर ऑप्शन पे फौरी तौर पे जाना चाहिए। यूनिवर्सिटीज देखनी चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो आपके रेलिवेंट क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपको एक्सेप्ट कर रही है, उसका ऑफर लें, बाकी कंडीशंस उसकी मीट करें, और जैसे ही वहां से रिफंड आता है तो आप अपना डिपॉजिट पे करके जो है वो यहाँ पे इसमें अपना एडमिशन करवा सकते हैं। फर्दर इसमें अगर आप चाहते हैं कि जी हमने जो है वो अब इस इनटेक नहीं, हमने नेक्स्ट इनटेक के लिए जाना है, तो देन फिर आपको वेट करना होगा। जैसे ही रिफंड आता है फिर आप अपनी नेक्स्ट इनटेक के लिए यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करके फर्दर एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जीसीयू के हवाले से जो अपडेट या जो मार्केट में जो चल रही है अभी बात के ये किस तरह से हुआ है, वो उस हवाले से थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन मेरी थी वो मैंने आपको बता दी है। फर्दर इस हवाले से अगर आपको क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।